तो अगर आप मिडिल क्लास हो तो सिस्टम आपको वहीं रखने के लिए बना है। ऐसा सोचो, शर्मा जी के पापा मिडिल क्लास थे, उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, घर चलाया, बच्चों को पढ़ाया। शर्मा जी खुद मिडिल क्लास बने, नौकरी की, प्रमोशंस के लिए, ईएमआई पे घर चलाया। आज शर्मा जी का बेटा एक एमएनसी में काम करता है, अच्छी सैलरी है, लिंक्डइन पर अचीवमेंट्स है, पर महीने के एंड में जब अकाउंट बैलेंस देखता है तो एक ही फीलिंग आती है कि मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ। ये कहानी किसी एक फैमिली की नहीं है, ये इंडिया के करोड़ों लोगों की कहानी है। और सवाल ये नहीं है कि मिडिल क्लास मेहनत क्यों नहीं करता, सवाल ये है कि इतना मेहनत के बाद भी मिडिल क्लास ही क्यों रह जाता है। इंडिया का मिडिल क्लास बंदा एक अजीब जगह पर खड़ा है। एक एवरेज इंसान 30 से 70 हज़ार रुपये महीने कमाता है। हर साल इंक्रीमेंट मिलता है 5 से 10% का। लेकिन एजुकेशन, हेल्थ केयर और डेली एक्सपेंसेस का इन्फ्लेशन 10 से 12% तक चला जाता है। मतलब टेक्निकली सैलरी तो बढ़ रही है, बट प्रैक्टिकली लाइफ और महंगी होती जा रही है। मिडिल क्लास की जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। सैलरी आई, पहले रेंट, फिर ईएमआई कटा, फिर स्कूल फीस, फिर ग्रोसरी, फिर पेट्रोल, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर इंटरनेट। जो थोड़ा बहुत बचता है वो किसी ना किसी इमरजेंसी में चला जाता है। कभी मेडिकल एक्सपेंस, कभी फैमिली फंक्शन, कभी जॉब अनसर्टेनिटी। सेविंग्स तो बस पेपर और ख्वाबों में ही होती है, रियलिटी में नहीं। इसके साथ एक और प्रॉब्लम जो भी है, वो जो कि है फियर। मिडिल क्लास को बचपन से यही सिखाया जाता है कि रिस्क से डरना। बोला जाता है कि सेफ रहो, गवर्नमेंट जॉब लो, फिक्स इनकम बेस्ट होती है बेटा। बिजनेस रिस्की होता है भाई, शेयर मार्केट एक सट्टा है। ये फियर इतना डीप होता है कि रियलिटी में जब अपॉर्चुनिटी आती है, मिडिल क्लास खुद ही पीछे हट जाता है। फिर आता है ईएमआई कल्चर। फ़ोन ईएमआई पे, कार ईएमआई पे, घर ईएमआई पे। इनकम बढ़ने से पहले ही लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाता है। सोसाइटी का प्रेशर होता है दिखावे का, कि हम भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ सक्सेस लगती है वही लॉन्ग टर्म में आपको पेन बन जाती है। मिडिल क्लास ज़्यादातर पैसे इंटरेस्ट में दे देता है, एसेट्स में नहीं। अब यहाँ एक कड़वा सच भी है, ये सिर्फ इंडिविजुअल की गलती नहीं है, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, इनकम टैक्स भी और जीएसटी भी, हर चीज़ पे। रिच लोग कैपिटल गेन्स और बिजनेस स्ट्रक्चर्स के थ्रू टैक्स ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, पुअर को सब्सिडीज मिल जाती है। मिडिल क्लास बीच में ही पिस जाता है, ज़्यादा कमाता भी वही है, ज़्यादा देता भी वही है, पर बेनिफिट सबसे कम उसी को मिलते हैं। एजुकेशन सिस्टम भी इसी लूप को स्ट्रॉन्ग करता है। स्कूल और कॉलेज हमें ये सिखाते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी लाओ। ये नहीं सिखाते कि इंडिया के हिसाब से पैसा कैसे काम करता है, टैक्स क्या होता है, रियल वेल्थ कैसे जनरेट करना है, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम स्कूल में एम्प्लॉय बनना तो सीख जाते हैं, बट ओनर बनना नहीं। टाइम को पैसे के बदले बेचना सीखते हैं, पैसों को काम पे लगाना नहीं सीखते। जॉब मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि सैलरी पर कंट्रोल एम्प्लॉयर के पास होता है। आप रिप्लेसेबल बन जाते हो, आपका ग्रोथ लीनियर होता है, जबकि एक्सपेंसेस एक्सपोनेंशियल होते हैं। जॉब सिक्योरिटी तो मिलती है लेकिन फ्रीडम नहीं। और जब फैमिली की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, रिस्क लेने का स्कोप और कम हो जाता है। इस पूरे सिस्टम का सबसे डेंजरस हिस्सा साइकोलॉजिकल है। मिडिल क्लास लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो करता है, लेकिन सिर्फ खर्चों के लिए। बच्चों की फीस कैसे भरनी है, शादी का खर्चा कैसे करना है, या फिर घर का लोन। वेल्थ प्लानिंग नहीं होती है, सर्वाइवल प्लानिंग होती है। और सर्वाइवल मोड में कोई भी आदमी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिडिल क्लास कभी ऊपर जा नहीं सकता। जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब माइंडसेट अलग हो। सैलरी को डेस्टिनेशन समझना बंद करना पड़ेगा। सैलरी सिर्फ एक टूल है, एक बेस है। रियल ग्रोथ तब होती है जब एक सेकंड इनकम सोर्स बनता है। फिर चाहे आप फ्रीलांसिंग करो, स्किल बेस्ड काम करो, डिजिटल बिजनेस करो, या कंटेंट क्रिएशन। पहले सीखना, फिर कमाना। मिडिल क्लास अक्सर पहले कमाता है, फिर बाद में सीखने की सोचता है। जो लोग साइकिल तोड़ते हैं वो पहले फाइनेंशियल बेसिक्स सीखते हैं, टैक्स का स्ट्रक्चर सीखते हैं, सिंपल इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग और पेशेंस सीखते हैं। सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन वेल्थ बोरिंग ही होती है। स्टेटस के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। बड़ी कार, महंगा फ़ोन, ये ब्रांड के कपड़े, वो ब्रांड की घड़ी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सोशल मीडिया वैलिडेशन, ये सब टेम्पररी है, एसेट्स परमानेंट होते हैं। जो पैसा दिखाने में लगता है वही पैसा आगे चल के आपको पीछे खींचता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट जनरेशन। शायद आप पूरा साइकिल ना तोड़ पाओ, लेकिन आप अपने बच्चों को रास्ता दिखा सकते हो। उन्हें सिर्फ जॉब के लिए प्रिपेयर मत करो, पैसा समझाने के लिए प्रिपेयर करो। अवेयरनेस एक साइलेंट इनहेरिटेंस होती है, जो आपके बाद भी उनका माइंडसेट बना कर रखेगी।
मिडिल क्लास में पैदा होना ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन पूरी ज़िंदगी बिना सोचे समझे उसी लूप में घूमते रहना, वो आपकी चॉइस है। सिस्टम आपको मिडिल क्लास ही रखेगा। सवाल ये है कि क्या आप बिना सवाल किए वहीं रहना चाहते हो या बदलाव चाहते हो? चॉइस आपकी है। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।